आइए चलते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं मीडियन कैसे निकालना है। सबसे पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं। इस प्रश्न को हमें मीडियन कैसे निकालना है, आइए देखते हैं इस वीडियो पर। इसको मीडियन निकालने के लिए सॉल्यूशन पहले लिखना ज़रूरी है। हम सबको सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इसे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 9। इस वैल्यू को हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इस वैल्यू को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। तो n हो जाएगा हमारा 7 और ये 7 क्या है, ऑड। ये ऑड वैल्यू है हमारा 7। अगर ऑड वैल्यू 7 है तो मीडियम निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे या फार्मूला लिखेंगे मीडियन निकालने के लिए। ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूला में बैठा के हमें निकालना है मीडियम। चलिए बैठा लेते हैं। n का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। n का वैल्यू कितना है, 7 है। ई प्लस लिख देना और ये 1 पुट कर देना है, बटे 2 है। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद टर्म, th मतलब टर्म होता है। अब ये वैल्यू को ऐड कर लेना, 7 + 1 8 बटे 2 2। इसको भी क्लोज कर देना, टर्म लिख देना। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आ जाएगा। और क्या है, टर्म मतलब चौथा पद या चौथा टर्म में। देखते चौथा पद कौन सा है, काउंट कर लेना है 1 2 3 4। ये हमारा फोर्थ पद में है, मतलब चौथा पद में है या फोर्थ टर्म में। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, 4 आंसर। ये चौथा पद में, इसे अच्छे से काउंट कर लेना 1 2 3 4। ये फोर्थ टर्म। ये अगर ऑड रहेगा तब इसे हम निकालेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये हमारे एक प्रश्न का बी नंबर है। इसमें डेटा दिया गया हुआ है, हम इसका मीडियम निकालेंगे। आइए कैसे निकालते देखते हैं। कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहला सॉल्यूशन या हल लिखना ज़रूरी है। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया हूँ। अब पहले इसको अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है हमको। इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। उसके बाद वैल्यू को काउंट कर लेना है और ये वैल्यू को काउंट कर लेना है और मैच कर लेना, सही लिखें क्या वैल्यू, नहीं 1 2 3 4। इसको भी मैच कर लेना है 1 2 3 4। वैल्यू बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें
इस वैल्यू को काउंट कर लेना 1 2 3 4, तो n हो जाएगा हमारा 4। ये 4 कैसा वैल्यू है? ये 4 इवन वैल्यू है, इसलिए हमें इस 4 को इवन लिख देना है। ये कैसी वैल्यू है? इवन वैल्यू। पिछले सवाल में ऑड का तो बताए थे, अब इवन का देख लेते हैं। इवन के लिए ये फार्मूला या सूत्र लिख लेना है। मीडियम, हमें क्या ढूंढना है? मीडियम n+2 1। इसको भी ब्रैकेट में करके TH से बात 2। ये हमारा सूत्र हो गया इवेंट का। अब उसके बाद इस सूत्र में हमको इस वैल्यू सबको हमको पहले बैठा देना है। n का मान कितना है? 4 है। 4 इस 2 को लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके TH लिख देना सेम टू सेम। उसके बाद प्लस, फिर n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है यहाँ पे 4 लिख देना है। उसके बाद E2 को भी लिख देना है। प्लस क्या है? 1 लिख देना है। उसके बाद भी इसको क्लोज करके TH लिख देना है। TH मतलब टर्म। अब उसके बाद क्या है? बटे 2 इक्वल। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2TH प्लस, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3TH लिख देंगे। उसके बाद इसको 2 कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है? 2TH प्लस 3TH, मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। देखते हैं क्या है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड पद और थर्ड पद हिंदी से कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। इसको हमको लिख देना है यहाँ पे सेकेंड पद, प्लस सेकेंड पद लिख देना है यहाँ पे प्लस। उसके बाद थर्ड टर्म या थर्ड पद क्या है देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देना है हमको, यहाँ पे लिख दिए। फिर इस प्लस इसको दे देना है बटे क्या है 2 लिख देना है। ये दोनों को ऐड करने पर कितना होगा? 9। उसके बाद 2, ये दोनों को ऐड करने पर होगा 9/2। अब ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। अगर इवन में निकालना है तो हमें इस फार्मूला को यूज़ करके निकालना है, अगर वैल्यू इवन रहेगा तो। और ऑड वाला मैंने बताया था, और ऐसा ही करके हमको निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा इतना। मीडियम मतलब क्या होता है? मिडिल का। तो हमारा आया 4.5 आया आंसर। देखिए इधर से 2 डिजिट, इधर से 2 डिजिट, इसका बीचों बीच है 4.5, मतलब मेरा मिडिल यहीं पे हुआ 4.5 और हमारा आंसर भी आया 4.5। तो मतलब हमारा मीडियन यही है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस डेटा में हमको मीडियम कैसे निकालना है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सवाल को हल करने से पहले सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी है, तो इसको हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा टेबल आपको बना लेना है। उसके बाद इस x वाले को
हैश इट इज में लिख देना है और वाई वाले को लिख देना और सी एफ के द्वारा हम निकलाएंगे मीडियम। अगर ऐसे दिया रहेगा प्रश्न तो हम सी एफ के द्वारा मीडियम निकलाएंगे। कैसे निकलाएंगे पहले देखिए इस वीडियो पर और बने रहिए। सबसे पहले एक्स का वैल्यू इसमें लिख देना है। चलिए लिख देते हैं 2, उसके बाद 3, 7 के बाद है 8 के बाद है 9। अब ई वाई वाला वैल्यू इसमें लिख देना है। इसमें क्या है 8 है, 5 है, 6 है, 7 है और 4 है। इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद हमको सी एफ निकालना है। सी एफ निकालना है मीडियम निकालने के लिए। तो इसको हैश इट इज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको और इसको हमको ऐड करना है। इस दोनों को हमको ऐड करना है। 8 जोड़ 5 कितना होगा 13। फिर इसको और इसको ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 13 से 6 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 19। और इससे इसको ऐड करना है। फिर इसको से इससे ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करना है 30 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करने से आएगा 30। आप ऐड करके भी देख सकते हैं। और ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए तब बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लिखेंगे ये n हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 30। ये वैल्यू सेम होना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे n इक्वल टू 30। तो सूत्र लिखेंगे। इसके बाद n/2 हो जाएगा इक्वल टू n क्या है 30। उसके बाद क्या है नीचे 2 और इसको डिवाइड देने पर हो जाएगा 15। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए मोर 50 होना चाहिए मीडियम निकालने के लिए। तो हमको मोर देन 15 इसमें हमको देखना है। इस आंकड़े में इस डेट सी एफ में देखेंगे मोर देन 15 कहाँ है। देखिए यहाँ पे मोर देन 15 है जस्ट। और इसी का यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा ये एक्स का वैल्यू में ये हो जाएगा हमारा मीडियम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ये कहाँ से आई है पूछेंगे तो यहाँ पे ये 7। ये प्रश्न 3 ले लेते हैं। सी आई और सी एफ दिया रहेगा। इसमें हम कैसे मीडियम निकलाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सी आई का वैल्यू इसमें लिख देना है और एफ का वैल्यू लिख देना है। लिख देते क्या क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद हो गया। तो आप ये ऐप का वैल्यू लिख देना है। इसमें क्या क्या वैल्यू है देख लेते हैं एक बार। 2, 7,
9 8 और 4 ये वैल्यू लिख दिए। अब नया देखेंगे सी एफ कैसे निकलाएंगे, एफ से सी एफ कैसे निकलाएंगे। इसमें 2 को सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद इसको और इसको प्लस करने पर करना है हमको, इसको और इसको प्लस करना है। तो इसको प्लस करने पर कितना होगा, 7 + 2 9, 9 + 9 कितना होगा 18। इसके बाद 18 + 8 कितना होगा 26। फिर इसको प्लस कर लेना है, ऐसे ही करते आना है सबको। 26 + 4 कितना होगा 30। अब इसको ऐड करने पर हो जाएगा, इसको ऐड करने पर हो जाएगा n = 30। ये 30 और ये 30 अगर सेम है तो आपका बिल्कुल सही है टेबल, और आप सी एफ बिल्कुल सही निकलाएं। अब इसके द्वारा हम कैसे मीडियम निकलाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n है तो यहाँ पे n लिख देना है, n = कितना है 30। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सूत्र n/2 = 30, ये 2/2, n क्या है 30 और /2 तो 2 यहाँ पर लग जाए। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 आ जाएगा, मोर देन 15 इज। अब देखिए 15 से ज़्यादा क्या है सी एफ में, 15 से ज़्यादा क्या है यहाँ पे हमको देखना है सी एफ में। इसमें क्या है 15 से ज़्यादा, जल्दी जल्दी बोलो क्या है 18 है, यही है ना 15 से ज़्यादा, हाँ 15 से ज़्यादा वही है। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 18, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में सी एफ लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट CI क्लास इंटरवल ऑफ क्या मीडियन तो अब क्या देखना है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्या है, E18 का जस्ट वहीं पे देखेंगे मिल जाएगा। देखिए 18 के पास इसके इस साइड यहाँ पे क्या है 20 से 30, इसी को लिखना है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन 20 से 30, 20 से 30, ये CI ऑफ मीडियम निकल गया मैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा L मतलब लोएस्ट लिमिट, L मतलब लोएस्ट लिमिट। देखिए CI ऑफ 20 से 30, हाँ इसमें हमारा लोएस्ट लिमिट हो जाएगा 20। यहाँ पे आइए देख लेते हैं 20 से 30 कहाँ है, यहाँ पर 20 से 30। तो ये हमारा लोएस्ट लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हमको लिख देना, यही क्या है 20। इसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके बगल वाला एफ। उसके बाद सी एफ
CF कैसे निकलेगा? मोर देन 15 इज 18 इक्वल CF। तो मोर देन 15 से 18 हम लिए थे 18, और उसका जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा CF। क्या बोला था? मोर देन 15। क्या बोला था? मोर देन 15। 15 से अधिक जो है वो 15 से अधिक क्या है? 18 CF में। उसका जस्ट ऊपर क्या है? 9। ये हो जाएगा CF। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 9। अब हमें H लिखना है। H क्या होता है? क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, कितने का डिफरेंस है? 10 का। इसके बाद हमें मीडियम का फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लगा के बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? मीडियन। इक्वल L प्लस N/2 माइनस CF इसको ब्रैकेट H। ये हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूला में बैठा के हम बनाएंगे। L कितना है? 20 प्लस N/2 क्या आया था देख लेते हैं। देखो N/2 15 आया था, लिख लेते हैं 15 माइनस कितना? 9। CF ये 9, CF है ये 9 तो लिखें। उसके बाद F क्या है? 9/9। फिर H क्या है? 10 लिख दें। उसके बाद प्लस ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 6, फिर 9 इंटू ये 10। इसके बाद 20 हैसिटेट लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69। फिर क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 9। ये हो जाएगा 180 प्लस 60। ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 240। फिर 9। ये दोनों को अगर डिवाइड देंगे 9 से इसको तो क्या हो जाएगा? 26.66 अप्रोक्स। तो हमारा मीडियम हो जाएगा 2.67 अप्रोक्स में है लगभग। ये हमारा आंसर हो गया मीडियम।